किसी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है। अब मुझे मस्त माहौल में जीने दे। कोयलियां गाती है। बॉलीवुड की फिल्मों में रचनात्मकता के नाम पर औरत की शरीर को तरह तरह के अंदाज और लिबास में परोसने का सिलसिला पुराना है। ईश्वर सत्य है। चाहे राज कपूर की अपनी हीरोइनों को पारदर्शी साड़ी में दिखाना, नाइनटीन 1985 में एक फिल्म आई राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी थी, जिनके मांसल शरीर को राज कपूर ने ऐसे उत्तेजक तरीके से परोसा कि तहलका मच गया। फिल्म में मंदाकिनी का झरने में उजली पारदर्शी साड़ी में नहाते हुए जिस ढंग से गाने का फिल्मांकन किया गया, उसने तो मानो पानी में ही आग लगा दी और सिनेमा घरों में बैठे दर्शकों ने भी इसकी ताप को महसूस किया। या फिर सुभाष घई की चोली वाला गाना हो, पीछे क्या है चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है। और हाल में रिलीज हुई इस गाने को देखने के बाद तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस तरह से फिल्मों में हीरोइनों को दिखाया जा रहा है। सभी कोई ना कोई बहाना ढूंढकर पर्दे पर अपनी शैली में अभिनेत्रियों के सौंदर्य और काया को दिखाते रहे। डॉक्टर रवि। Oh, hello, Ashu. How are you? फाइन। आप कैसे हैं? ठीक हूँ. Like to have some coffee? नो थैंक यू। तो भाई आज हमने भी जलपरी के दर्शन कर ही लिए। कलयुग है और कलयुग। ये क्या मेला लगा रखा है? मेला मैंने लगा रखा है या तुम्हारे दोस्त के गांव वालों ने, जैसे कभी औरत देखी ही नहीं। चलो कपड़े पहनाओ। अब खिसक चलो, मामला गंभीर है। चलो 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 चलो। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। अगर हम आज की बात करें तो ऐसा लगता है कि हम उस दौर में हैं जहां एडल्ट फिल्मों के कंटेंट से कुछ ही अंतर रखकर सीन को फिल्माया जा रहा है और उसे ओटीटी के जरिए या फिर सिनेमा हॉल के पर्दे पर परोसा जा रहा है। गाने के संवाद हो या उनका फिल्मांकन, दोनों ही यह एहसास दिला रहे हैं कि जमाना बदल गया है और अनमने ढंग से ही सही इस तरह के बदलाव को हर किसी को स्वीकार करना होगा। और इसे न केवल अभिनेत्रियां स्वीकार करने को बाध्य हैं, बल्कि दर्शकों के पास भी इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसे हर हाल में एंटरटेनमेंट के इस डोज को सहना ही होगा या फिर एंजॉय करना होगा। आहे को ऐसे रोके दिल को बेकार जी, तेरी ही खातिर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आज की दौर में जहां कमोवेश सभी फिल्मों में ऐसी सीन दर्शाए जा रहे हैं और किसी एक्ट्रेस को भी बोल्ड सीन देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वहीं एक समय ऐसा था जब बहुत ही कम फिल्मों में ऐसे सीन हुआ करते थे। और एक वाकया तो अपने आप में मिसाल है। जब अमिताभ बच्चन के साथ गाने की सीन के बारे में जानकर उसे फिल्माए जाने के समय के दृश्यों की कल्पना को लेकर फिल्म की हीरोइन इतना डर गई कि पूरी रात रो रो कर उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया था। और वह हीरोइन कोई और नहीं बल्कि स्मिता पाटिल थी। क्या था पूरा वाकया आपको बताएंगे आज के इस एपिसोड में, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। बात साल 1982 की है। इस वर्ष ही आई थी फिल्म नमक हलाल, जिसमें अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल ने साथ काम किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा। इस फिल्म से पहले स्मिता ने कोई भी ऐसी फिल्में नहीं की थी जिसमें स्मिता को सिंपल रोल के साथ साथ बोल्ड सीन भी देने पड़े थे।
हालांकि इस फिल्म में भी स्मिता साड़ी में ही नजर आई थी, लेकिन फिल्म में जो एक गाना था वह बेहद ही बोल्ड तरीके से फिल्माया जाना था। यूं कह लें कि उस दौर में पानी में आग लगाने जैसा था। फिल्म नमक हलाल के उस गाने के बोल थे, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। इस गाने को बेहतरीन ढंग से स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था। आज बहक जाए तो होश ना दिलइयो, होश जो दिलइयो। गाने के हर सीन और बोल उत्तेजक होने के साथ साथ रोमांटिक भी थे। गाने में अमिताभ और स्मिता को बारिश में भीगते हुए फिल्माया गया है, लेकिन स्मिता इस फिल्माने को लेकर बहुत ही डरी हुई थी और झिझक रही थी। डरी डरी बाहों में सिमट गई, सीने से लिपट गई। ये आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू? जब यह बात अमिताभ बच्चन को पता चली तो उन्होंने स्मिता पाटिल के डर को कम करने के लिए स्मिता से शूट से पहले काफी देर तक बातें की। किसी तरह स्मिता ने इस बोल्ड और रोमांटिक गाने को शूट किया। गाने को शूट करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि इस तरह की सीन उन्होंने कभी नहीं किए हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, और इन्हीं सब बातों को लेकर स्मिता पाटिल पूरी रात रोती रहीं। इस गाने के बाद स्मिता को इतनी ग्लानि होने लगी कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को कह दिया था कि वो अब एक भी कमर्शियल फिल्में नहीं करेंगी। अमिताभ के काफी समझाने के बाद स्मिता इस फिल्म की रिलीज के लिए राजी हुई थी। एक इंटरव्यू में स्मिता ने बताया था कि वो इस गाने को लेकर काफी डरी हुई थी। वहीं फिल्म रिलीज होने के बाद स्मिता के फैंस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह गाना बहुत पसंद आया, और स्मिता ने माना कि उनका अंदाजा गलत था कि उनके फैंस उन्हें इस रूप में पसंद नहीं करेंगे। आज डूब जाए तो हमें ना बचाइयो, हमें जो बचाइयो। दोस्तों, स्मिता पाटिल जैसी सोच और उम्दा कलाकार अब बिरले ही होते हैं। उस अदाकारा की जीवंत अदायगी से हिंदी फिल्म जगत को अभी बहुत कुछ मिलना शेष था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। स्मिता पाटिल के असमय निधन से दुनिया स्तब्ध हो गई थी और इस देश ने एक महान कलाकार को ऐसे समय पर खो दिया जब भारतीय फिल्म जगत को उसकी ज्यादा जरूरत थी। इस महान अदाकारा को नमन करते हुए आज के एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो जिसे आप दुनिया से शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिखिएगा जरूर। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।